वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट, ये दोनों से हमने सेंटेंसेस बनाए थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था, जो कि मैं रिवीजन करा देता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनता है। इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को या असर्टिव डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी शुरू है, डिटेल में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाना चाहिए ताकि आगे आपको नोट्स काम आए पढ़ाई में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर मैं आपको कल बताया था, मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, V1 फॉर्म भी बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म को, V5 फॉर्म यानी SES फॉर्म जिसमें SES लगता है, और ऑब्जेक्ट। ये तीन पार्ट रहते हैं। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बस इतना ही काम करना है आपको सेंटेंसेस मेकिंग में। बहुत इजीली आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बना सकते हैं। आपको सब्जेक्ट पता होना, वर्ब थोड़ा लर्न करने में समय लगता है, लेकिन एक बार आपके वर्ब लर्न हो गए तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश के सेंटेंसेस बना लेंगे। वर्ब की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और ऑब्जेक्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग ऐसे ही सेंटेंस बनाकर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आपको बहुत जल्दी टेंस और इंग्लिश ग्रामर का बेस आपका बनने लगेगा। आई प्ले क्रिकेट, वी गो टू मार्केट, यू बॉयल वाटर, दे रन फास्ट, बॉयज स्टडी इंग्लिश। ये प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बहुत अच्छे से। आज मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, आगे भी बढ़ना है हमें। हम इसके अब निगेटिव बनाएंगे, इसके अलावा हम सिंगुलर सब्जेक्ट के निगेटिव भी बनाएंगे, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा पार्ट, अभी आप देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने नेगेटिव सेंटेंस के लिए जगह रखी है। आप लोग चाहे तो इसके ठीक नीचे जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं वैसे लिख सकते हैं। 2 लाइन छोड़ दीजिए बीच में। अफर्मेटिव है ये सेंटेंस, इसके नीचे नेगेटिव आप बना सकते हैं अपनी नोटबुक में, या तो आप मेरे जैसे 2 पार्ट भी कर सकते हैं। बट नोटबुक में ऐसे 2 पार्ट करना आसान नहीं होता, इसलिए आप वर्टिकली लिखिए जैसे आप जनरली लिखते हो। पहले अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर अफर्मेटिव, फिर निगेटिव। निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसको मैं अब लिख रहा हूँ, आप लोगों को रिवाइज भी कर लेना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर V1 वहाँ पर भी था, यहाँ पर V1 है, सब्जेक्ट वहाँ भी था, यहाँ भी है। वहाँ पर नॉट नहीं था, यहाँ पर आ गया। ऑब्जेक्ट वहाँ पर था, यहाँ पर भी है। देखिए, डू या डज ये नई चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, और नॉट, तो ये समझना है हमको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डू। देखिए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहा, ध्यान रखिए एक रूल है, प्लूरल सब्जेक्ट अगर रहा तो आपको डू नॉट लगाना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तब आपको डज नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, ये रूल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहले हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए अब डू नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सब्जेक्ट प्लूरल रहेंगे। यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट लिखा है, इसे नेगेटिव में कन्वर्ट कीजिए। आई डू नॉट या डोंट प्ले क्रिकेट। डू नॉट को आप डोंट भी लिख सकते हैं। ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड, वी गो टू मार्केट, इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? वी डू नॉट या डोंट गो टू मार्केट। उसके बाद यू बॉयल वाटर, थर्ड, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा यू डू नॉट या डोंट बॉयल वाटर। अब फोर्थ वाला सेंटेंस, दे रन फास्ट, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा दे डू नॉट या डोंट रन फास्ट। फिफ्थ सेंटेंस है, बॉयज स्टडी इंग्लिश, बॉयज डोंट या डू नॉट स्टडी इंग्लिश। आप लोगों को अब स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए या लिख लेना चाहिए नोटबुक में, जल्दी से आप इसे लिख लीजिए। देखिए, मैं एक रिवीजन करा दे रहा हूँ। ये कल अफर्मेटिव सीखे थे पिछली वीडियो में हमने, अब हम निगेटिव बना रहे हैं। इसका सब्जेक्ट प्लूरल ही रहेंगे, लेकिन उसके जगह सब्जेक्ट प्लूरल के साथ हमको नॉट का प्रयोग तो करना ही है, साथ में डू का प्रयोग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट लगाऊंगा तो डस का प्रयोग करूंगा। ही, शी, इट, राम, सीता, बॉय, गर्ल जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में। स्ट्रक्चर आपको लर्न कर लेने हैं दोनों, ये तो मैं लर्न करा दिया आपको, अब ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस डू और डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 यानी बेस फॉर्म। तो ये है निगेटिव
अब आई होप कि आपने नोट्स बना लिए, लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखे कि V1 का प्रयोग कैसे होता है अफर्मेटिव में और प्लूरल सब्जेक्ट का। ये वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब हम ये वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल्स टू डज नॉट। तो इस बार हम V5 यूज़ करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। V5 मतलब जिसमें SES लगता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर SES लगा हुआ है और यहाँ पर IES लगा हुआ है, क्योंकि Y जब कटता है तो IES आता है। यहाँ पर स्टडी वर्ड था तो ये स्टडीज़ हो गया। तो आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा कि Y कटेगा वर्ब से तो IES लगेगा, प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को। अब V1 जो है वो V5 में कन्वर्ट करना है, तो हमने कर लिया अफर्मेटिव में, ये पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। अब हमको निगेटिव सेंटेंस में आना है, इसी सेंटेंस को निगेटिव बनाना है। ही प्लेज क्रिकेट, तो ये कैसे हो जाएगा, ही डज नॉट। इस बार हम डज का प्रयोग करेंगे, नॉट तो रहेगा ही, डज नॉट या फिर डजंट प्ले क्रिकेट। उसके बाद शी गोज टू मार्केट है, ये हो जाएगा शी डजंट गो टू मार्केट। थर्ड, राहुल बॉइल्स वाटर, ये हो जाएगा राहुल डजंट या डज नॉट बॉयल वाटर। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देखिए आप लोग, वर्ब में एस लगा हुआ है बट यहाँ पे नहीं है। तो दोनों जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो दोनों निगेटिव बनते हैं, चाहे वो डू प्लूरल सब्जेक्ट वाले या डज सिंगुलर सब्जेक्ट वाले, दोनों में नॉट हमको एस काट देना है। रोहन रन फास्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोहन डज नॉट रन फास्ट। बॉय स्टडीज इंग्लिश, बॉय डज नॉट स्टडी इंग्लिश। तो ये सीख गए आप लोग, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वहाँ पर एक बेल है, उसे आप ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरी वीडियो आएगी। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर से शुरुआत करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने आपको अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस सिखा दिए। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। इसके बाद हम आने वाले टाइप्स पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। टेंस को बहुत डिटेल में समझना है। इसके अलावा वर्ब की प्रैक्टिस आप करते रहिए, क्योंकि आप टेंस सीखना है आपको या इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करनी है तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं, लेकिन वर्ब सीखने में समय लगता है। थैंक यू सो मच।